नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। दोस्तों, अभी अभी एक खबर आ रही है ग्वालियर से। जो अनिल मिश्रा नाम का वकील था, ग्वालियर हाई कोर्ट का मुख्य वकील था, उसने डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उनके ऊपर अवैध टिप्पणी करी थी। उनको अंग्रेजों को गुलाम बताया था बाबा साहब को। तो दोस्तों, उस वकील के खिलाफ FIR हो चुकी है। वो मैं प्रधानमंत्री जेल को भी जाने कह वाला सकता है। हूँ, वो एक गंदा आदमी है और बुरा उनकी आदमी है। गिरफ्तारी हो सुनिए, चुकी है दोस्तों। तो इसलिए ऐसे आधार वकील पे को, अगर कोई FIR हुई है, जहाँ ऐसे मैंने कोई वकील के अपराध साथ नहीं ऐसा किया, ही होना तो चाहिए। मैं पुलिस को ये सुविधा दे रहा हूँ कि इस मेरे अगेंस्ट मिश्रा के FIR बच्चे को ये नहीं पता है कि वो भारत के कानून निर्माता है, और वो जो वकील बना है उन्हीं के कानून को पढ़कर वकील बना है, और उन्हीं को, मतलब वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करते हैं। यही हाल उस मिश्रे का है। जिस कानून को पढ़कर वो वकील बना है, उसी कानून की वो, मतलब कानून निर्माता का बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे होना चाहिए। ये मिश्रा का बच्चा ये बोल रहा है कानून बाबा साहब ने नहीं लिखा है, B.R. अंडाब ने लिखा है। अरे मिश्रा के बच्चे, इतिहास उठा के देख लो। और ये बोल रहा है कि अंग्रेजों के गुलाम थे बाबा साहब। इस मिश्रा को बच्चे को ये नहीं पता, RSS को कभी इसने कुछ बोला नहीं। जिस RSS ने अपने कार्यालय में 53 साल तक तिरंगा तक नहीं फहराया, तिरंगे का विरोध किया, जिस जिस RSS ने हमेशा हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ जाकर अंग्रेजों की मुखबरी की, हमारे क्रांतिकारियों को मरवाया, जिस RSS का कोई भी आज़ादी में कोई महत्व नहीं है, उसका तो एक बार भी इसने उसको वो नहीं बताया, अंग्रेजों का मुखबर नहीं बताया। लेकिन नहीं, इनके दिमाग में जातिवाद का कीड़ा घुसा हुआ जहर है, गोबर है, बस वो निकल के आ रहा है बार बार कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST OBC वालों को हक क्यों दिलवा दिया, क्यों उनको बराबरी का हक दिया। इनका बस यही है मकसद कि इनको SC ST OBC वालों को जैसे हजारों सालों से गुलाम बना के रखा था, अभी भी उन गुलाम बना के रखे। बस ये गलती कर दी डॉक्टर अंबेडकर ने, उनको हक दिलवा दिया। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, ऐसे वकील पर कार्रवाई हुई है। ये होती है एकता का परिचय, और ये एकता कायम रहनी चाहिए। इसी टाइम ये एकता देखने वाली होती है। कोई आता है, हमारे समझ सकते हो कि भारत में जातिवाद अभी किस कदर है। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज B.R. गवई जी को नहीं छोड़ देंगे। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी को नहीं छोड़ते, उनका अपमान करते हैं, जो कानून के निर्माता है। हमारे अभी हाल ही में, अभी कल की घटना है, एक IPS ऑफिसर को जातिवाद का शिकार झेलना पड़ा और उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। उसको जातिवादी लोग प्रताड़ित करते थे क्योंकि वो एक दलित समाज से IPS बना था। ये हाल है दोस्तों जातिवादी मानसिकता वाले, गोबर दिमाग वाले लोगों का, मनुवादियों का। हमारे लोग अपनी काबिलियत के दम पर चाहे जितनी भी बड़ी पोस्ट पर, पद पर पहुंच जाए, इनको फिर भी ना गंवा रहा है, इनको वो नीच ही दिखेगा। पूरा विश्व डॉक्टर अंबेडकर की सामने झुकता है, उनको ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। और ये सब भारत में मनुवादी बिल्कुल इनको हजम नहीं होता, बिल्कुल हजम नहीं होता मनुवादियों को। इतना जातिवाद का जहर और गोबर भरा है इनके दिमाग में। बधाई दो दोस्तों, यानी मिश्रा के बच्चे का इलाज हो गया। इसको जिंदगी भर जेल में ही सड़ाओ ताकि पता चले कि बाबा साहब अंबेडकर को गाली देने का क्या खामियाजा है। बाबा साहब एक नाम नहीं है, पावर है। मोदी भी डरता है, तुम्हारा मोदी भी डरता है बाबा साहब से। तू तो मामूली सा वकील है। मोदी भी बाबा साहब की अपमान नहीं कर सकता। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपमान नहीं कर सकता। तू तो साधारण सा वकील है। वो पावर है, वो खौफ है बाबा साहब का नाम। वो ऐसा माहौल ही बना कर गए, वो
ऐसा माहौल बना करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा साहब की जो मानने और चाहने वाले हैं वो अब जागरूक हो गए, ईंट से ईंट बजा देंगे चाहने वाले।